मेरा नाम पूजा है। मैं देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील लगती हूँ और मेरा फेस कटिंग कुछ अलग ही दिखता है। कोई भी लड़का मुझे देखने के बाद वह फिर से मुड़कर जरूर देखता है जब तक कि मैं उसकी नजरों से दूर ना हो जाऊं। अब मैं 26 साल की हो चुकी थी। इसी बीच मेरी शादी हो जाती है जो कि हम दोनों में खूब जमती है और हम दोनों आपस में खूब प्यार करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद मैं एक दफ्तर में काम करने लगी। मेरी शादी को 2 साल हो चुका था। मेरे पति का नाम अनुराग था। अनुराग एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर अनुराग को कंपनी के काम से अक्सर बाहर ही रहना पड़ता था। घर में रहते हुए भी वह मुझ पर कम ही ध्यान दे पाता था। यूँ तो मैं एक अच्छी बीवी थी, पर अनुराग का बार बार शहर से बाहर जाना मुझे पसंद नहीं था। अनुराग का सपाट रवैया मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं तो एक ऐसे पति का सपना लेकर आई थी जो मेरे इर्द गिर्द चक्कर काटता रहे, लेकिन अनुराग हमेशा अपने काम में लगा रहता था। एक दिन मैं ऑफिस में अपना काम कर रही थी कि तभी मेरी नजर एक युवक पर पड़ी। वह लंबा, गोरा और गहरे बदन का नौजवान था। मैंने उसे देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई। शायद वह मेरे सपनों के राजकुमार सरीखा था। वह मेरे ऑफिस में काम करने आया था। कुछ देर बाद हमारे मैनेजर ने पूरे स्टाफ को अपनी केबिन में बुलाकर उस युवक से मिलवाया। उसका नाम संदीप था। मुझको संदीप से मिलवाते हुए मैनेजर ने कहा, संदीप, यह है हमारी कलर महक और महक, यह है हमारे ऑफिस के नए कर्मचारी संदीप। मैंने एक बार फिर विकास को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा दी। ऑफिस में संदीप का आना मेरी जिंदगी में भूचाल लाने जैसा था। मैं घर जाकर संदीप के सपनों में खो गई। दिन में हुई मुलाकात को भूलना मेरे बस में नहीं था। संदीप और मैं हम उम्र थे। मेरे मन में उधेड़ बुन चल रही थी। मुझे लग रहा था कि काश संदीप मेरी जिंदगी में 3 साल पहले आया होता। अगले दिन संदीप समय से पहले ऑफिस पहुंच गया। वह अपनी सीट पर बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी मैंने अंदर कदम रखा। संदीप को सामने देख मैंने उससे पूछा, कैसे हैं आप? इस शहर में पहला दिन कैसा रहा? संदीप ने सहज होकर जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। पहला दिन तो अच्छा ही रहा, आप कैसी हैं? मैंने चहकते हुए कहा, खुद ही देख लो, एकदम ठीक हूँ। इसके बाद मैं लगातार संदीप के करीब आने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे संदीप भी खुलने लगा। हम दोनों ऑफिस में हंसते बोलते रहते थे। हालांकि ऑफिस के दूसरे लोग हमारी इस बढ़ती दोस्ती से अंदर ही अंदर जलते थे। वे पीठ पीछे जली कटी बातें भी करने लगे थे। मेरे जन्मदिन पर संदीप ने मुझे एक बढ़िया सा तोहफा दिया और कैंटीन में ले जाकर लंच भी कराया। मैं एक नई कशिश का एहसास कर रही थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। संदीप और मेरी दोस्ती गहरी होती गई। मैं शादीशुदा हूँ। संदीप यह बात बखूबी जानता था। वह अपनी सीमाओं को भी जानता था। उसे तो एक अजनबी शहर में कोई अपना मिल गया था जिसके साथ वह अपने सुख दुख की बातें कर सकता था। संदीप की माँ ने कई अच्छे रिश्तों की बात अपने खत में लिखी थी, मगर वह जल्द शादी करने के मूड में नहीं था। अभी तो उसकी नौकरी लगे केवल 10 महीने ही हुए थे। वह मेरे साथ पक्की दोस्ती निभा रहा था, लेकिन मैं इस दोस्ती का कुछ और ही मतलब लगा रही थी। मुझको लगने लगा था कि संदीप मुझे प्यार करने लगा है। मैं पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। मैं अपने मेकअप और कपड़ों पर भी ज्यादा ध्यान देने लगी थी। मुझ पर संदीप का नशा छाने लगा था। मैं अनुराग का वजूद भूलती जा रही थी। संदीप हमेशा मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखता था। वह मेरी हर बात की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। यही तो मैं चाहती थी। मुझे अपना सपना सच होता दिखाई दे रहा था। एक दिन मैंने संदीप को डिनर पर अपने घर बुलाया। संदीप सही समय पर मेरे घर पहुंच गया। नीली जीन्स व सफेद शर्ट में वह बेहद सजीला जवान लग रहा था। उधर मैं भी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मैंने नीले रंग की बनारसी साड़ी बांध रखी थी जो मेरे गोरे व हसीन बदन पर खूब फब रही थी।
संदीप के दरवाजे की घंटी बजाते ही मेरी आंखें खिल उठी। मैंने मीठी मुस्कान बिखेरते हुए दरवाजा खोला और उसे भी बुलाया और ड्राइंग रूम में बैठा दिया। संदीप इधर उधर देख रहा था कि तभी मैं चाय लेकर आ गई। महक, अनुराग जी कहाँ है? वे कहीं दिखाई नहीं दे रहे, संदीप ने पूछा। मैं खींचकर बोली, वे कंपनी के काम से हफ्ते भर के लिए कानपुर गए हैं। उन्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं रहती। मैं अकेली दीवारों से बातें करती रहती हूँ। खैर छोड़ो, चाय ठंडी हो रही है। संदीप को लगा कि उसने मेरी किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। बातों बातों में चाय कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। मुझको लग रहा था कि संदीप ने आकर कुछ हद तक मेरी तन्हाई दूर की है। संदीप कितना अच्छा है, बात बात पर हंसता मुस्कुराता है, मेरा कितना ख्याल रखता है। तभी संदीप ने टोकते हुए पूछा, महक कहाँ खो गई तुम? अरे कहीं नहीं, सोच रही थी कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? संदीप ने चुटकी लेते हुए जवाब दिया, बस यही राजमा पुलाव, रायता, पराठे और मूंग का हलवा। बाकी जो आप खिलाएंगे वही खा लेंगे। क्या बात है, आज तो मेरी पसंद हम दोनों की पसंद बन गई। मैंने खुश होते हुए कहा। मैं विकास को डाइनिंग टेबल पर ले गई। हम दोनों आमने सामने जा बैठे खाते हुए। बीच बीच में संदीप कोई चुटकुला सुना देता तो मैं खुलकर ठहाका लगा देती। माहौल खुशनुमा हो गया था। काश सब दिन ऐसे ही होते, मैं ऐसा सोच रही थी। संदीप ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाह क्या खाना बनाया है, मैं तो उंगली चाटता रह गया। तुम उसी तरह खिलाती रही तो मैं जरूर मोटा हो जाऊंगा। शुक्रिया जनाब। और मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते हुए मैंने संदीप पर सवालिया निगाह डाली। अरे आप तो कयामत है, कयामत कहीं मेरी नजर ना लग जाए आपको, संदीप ने मुस्कुराकर जवाब दिया। संदीप की बात सुनकर मैं झूम उठी। मेरी आंखों के डोरे लाल होने लगे थे। मैं रोमांटिक अंदाज में अपनी कुर्सी से उठी और संदीप के पास जाकर स्टाइल से कहने लगी, संदीप आज मौसम कितना हसीन है, बाहर बूंदों की रिमझिम हो रही है और यहाँ हमारी बातों की चलो एक कदम और आगे बढ़ाए, क्यों ना प्यार मोहब्बत की बातें करें। इतना कहकर मैंने अपनी गोरी गोरी बाहें विकास के गले में डाल दी। संदीप मेरा इरादा समझ गया। एक बार तो उसके कदम लड़खड़ाए मगर जल्द ही उसने खुद पर काबू पा लिया और मुझको अपने से अलग करता हुआ बोला, महक आप यह क्या कर रही हैं? क्यों अपनी जिंदगी पर दाग लगाने पर तुली है? पल भर की मौज मस्ती आपको तबाह कर देगी। अपने जज्बातों पर काबू रखिए। मैं आपका दोस्त हूँ, अंधी राहों पर ढकेलने वाला हवस का गुलाम नहीं। आप अपनी खुशियाँ अनुराग जी में तलाश ले। आपके इस रूप पर उन्हीं का हक है, उन्हें अपनाने की कोशिश कीजिए। इतना कहकर संदीप तेज कदमों से बाहर निकल गया। मैं ठगी सी उसे देखती रह गई। मुझे अपने किए पर अफसोस हो रहा था। मैं सोचने लगी, मैं क्यों इतनी कमजोर हो गई, क्यों संदीप को अपना सब कुछ मान बैठी, क्यों इस कदर उतावली हो गई। अगर संदीप ने मुझे ना रोका होता तो आज मैं कहीं की ना रहती। बाद में वह मुझे ब्लैकमेल भी कर सकता था मगर वह ऐसा नहीं है। उसने मुझे भटकने से रोक लिया। मुझे उसकी दोस्ती पर नाज है। आज उसने मुझे एक गहरी खाई में गिरने से बचा लिया।